तो हेलो दोस्तों, माइंडेड जीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंडियन हिस्ट्री से संबंधित आपके क्वेश्चन रहेंगे। और ये चाहे आप कोई सा एग्जाम दे लेना, चाहे आप एसएससी जीडी दे लेना, चाहे आप एनडीए का दे लेना, चाहे आप नेवी का दे लेना, चाहे आप सीडीएस का दे लेना, चाहे आप आईपीएस सीजीएल सीडीएस, यानी ये अदर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन भी लाजवाब हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं लास्ट में लेकर आया हूँ। इम्पोर्टेंट फैक्ट तो क्वेश्चन रहेंगे आपके वेदों से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे वेदों से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन सीधे सीधे दे रखा है स्क्रीन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके फर्स्ट 2, सेकंड 3, थर्ड 4 और फिफ्थ 5। तो इतिहास को सीधे सीधे दो भागों में बांटा गया है। एक साहित्यक, फर्स्ट है साहित्यक, और सेकंड है पुरातात्विक। साहित्यक और पुरातात्विक। पुरातात्विक। ओके। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, साहित्यक और पुरातात्विक। यानी इसका ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। दो इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधे सीधे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है निम्न में से ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो मैं आपके लिए बता देता हूँ सीधे सीधे। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है आपका ऐत्रेय कौशिक की। यानी फर्स्ट और सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फर्स्ट और सेकंड इसका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर। ऐत्रेय भी है और कौशिक की भी है, इससे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ। ओके। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी। ए और बी दोनों करेक्ट आंसर। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अर्थवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो अर्थवेद की बात हो रही है इसमें, तो मैं आपके लिए बता देता हूँ। अर्थवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है आपका गोपद। क्या? गोपद। गोपद है अर्थवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ। ओके। और मैं डिटेल भी बताऊंगा इसकी पूरी डिटेल क्या है, सभी ग्रंथों से संबंधित सभी वेद क्या क्या हैं। ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? देखो वेदांग इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। वेदांग 6 प्रकार के होते हैं आपके। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं आपके। फर्स्ट है आपका शिक्षा, सेकंड है आपका व्याकरण, और तीसरा है आपका कल्प, और चौथा है आपका छंद, और पांचवा है आपका ज्योतिष, और लास्ट है आपका निरुक्त। तो ये होते हैं वेदांग के प्रकार। ओके। फर्स्ट क्या था? ज्योतिष। सेकंड क्या था? व्याकरण। थर्ड क्या था? शिक्षा। फोर्थ क्या था? छंद। और फिफ्थ क्या था? निरुक्त। और लास्ट मार्क क्या था? कल्प। ठीक है, यानी शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण और निरुक्त। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्या रहेगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। 6 प्रकार के होते हैं वेदांग। ओके। यहाँ तक क्लियर। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधे सीधे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि रामायण की रचनाकार कौन है? रामायण के पूछें तो रामायण के रचनाकार हैं आपके महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि क्या है? महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचनाकार हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। यदि यहाँ महाभारत की बात होती, किसकी? महाभारत की बात होती, तो महाभारत में सीधी सीधी लग जाता महर्षि वेदव्यास। बट इसमें किसकी बात हो रही है? रामायण की बात हो रही है ओनली। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के रचनाकार कौन है? तो महाभारत के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास
रामायण के महाभारत के रचनाकार हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधी सीधी लिखा हुआ है, निम्न में से प्राणों की संख्या है। तो प्राणों की संख्या है 18। प्राणों की संख्या कितनी है? 18। तो 18 प्रकार के क्या होते हैं? प्राण होते हैं। और संख्या भी इनकी क्या है? 18। और इनकी रचना किसने की थी? लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा। लोमहर्ष कौन था? लोमहर्ष उग्रश्रवा का पिता था। कौन था? लोमहर्ष उग्रश्रवा का पिता था। इन दोनों ने ही बाप बेटों ने इसकी प्राणों की रचना की थी। तो प्राण कितने प्रकार के होते हैं? प्राण होते हैं 18 प्रकार के। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राणों की रचनाकार किसने की थी? तो प्राणों की रचनाकार लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए व बी दोनों। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधे सीधे दे रखा है, मत्स्य पुराण किस वंश वंश से संबंधित है? तो मैं आपके लिए डिटेल पूर्वक बताऊंगा इस क्वेश्चन को कि मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है। तो देखते जाइए। तो देखो, पहला क्या है आपका? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, तो ये है आपका मत्स्य पुराण। किससे संबंधित है? ये है सातवाहन वंश से। सातवाहन वंश से। ओके, सातवाहन वंश से। ओके, मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, ये पेज पूरा खाली है, देखते जाइए। देखो, मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? सातवाहन वंश से, यानी एस डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं आपके लिए। मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? सातवाहन वंश से। उसके बाद मौर्य पुराण किससे संबंधित है? मौर्य पुराण है, यानी एक मिनट, विष्णु पुराण किससे संबंधित है? क्या विष्णु पुराण किससे संबंधित है? तो विष्णु पुराण है मौर्य वंश से संबंधित। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से, विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। ओके, और एक आपका लास्ट बचा है, वायु पुराण किससे संबंधित है? वायु पुराण किससे संबंधित है? ये है आपका गुप्त वंश से संबंधित। गुप्त वंश से संबंधित। एक मिनट में आपके लिए एकदम डिटेल पूर्वक बता रहा हूँ, एक मिनट। देखो, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? सातवाहन वंश से। ओके, उसके बाद है आपका विष्णु पुराण किससे संबंधित है? विष्णु पुराण है आपका किससे? मौर्य वंश से। मौर्य वंश से। उसके बाद है आपका गुप्त पुराण किससे संबंधित है? मेरा मतलब वायु पुराण किससे संबंधित है? वायु पुराण है आपका किससे संबंधित है? ये गुप्त वंश से। किससे? गुप्त वंश से संबंधित। ओके, यहाँ तक क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। एक और बार रिपीट करता हूँ मैं आपके लिए। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से, विष्णु पुराण मौर्य वंश से, वायु पुराण गुप्त वंश से। तो देखते हैं उस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है सीधे सीधे, मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? मत्स्य पुराण की बात कर रहा है, तो मत्स्य पुराण सीधे सीधे सातवाहन वंश से संबंधित है, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, त्रिपिटक को कितने भागों में बांटा गया है? तो त्रिपिटक को सीधे सीधे तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में इसे बांटा गया है। त्रिपिटक को तीन भागों में बांटा गया है। अब तीन भाग के नाम कौन कौन से हैं देखते हैं। चलो, पेज खाली है अपना, इसी पर हम बात करेंगे। त्रिपिटक ग्रंथ को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपका विनय पिटक, उसके बाद है आपका सुत्त पिटक, उसके बाद है आपका अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। ओके, देखो, विनय पिटक पहला है, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा है आपका अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक कितने भागों में बांटा गया है? किसको, किसकी बात हो रही है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हो रही है त्रिपिटक ग्रंथ को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसको बांटा गया है तीन भागों में बांटा गया है, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक
और विनय पिटक। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? ये बौद्ध ग्रंथ से ही संबंधित है। किससे? बौद्ध ग्रंथ की शिक्षाओं का संकलन है इसमें। किसमें? त्रिपिटक ग्रंथ में। ओके, इसलिए इसे 3 भागों में बाँटा गया है। विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, बौद्ध ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो बौद्ध ग्रंथ सीधी सीधी पाली भाषा में लिखा गया है। किसमें? पाली भाषा में। इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में किन दो पाली ग्रंथों से जानकारी मिलती